देवास्या। हाँ जी, नमस्ते। मैं पहले ही जानता था तुम लोग मुझसे पहले नमस्ते करोगे। ओके, चलो दोस्तों, आज देखो पहले ही बता देता हूँ आज इस चैप्टर का जब मैं आखिरी दिन करूंगा तो मैं ठीक है, मैं कुछ बातें लिखता हूं। ठीक है ना? एक चेकलिस्ट है। ठीक है, एक मिनट। मैंने आपके लिए एक फोटो की बात करी है, देखो मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूं, अगर वो मिल जाए तो काम हो जाएगा। कर्मा, सुंदर नाम है यार, बहुत प्यार से रखो गम्मा ने। कुमकुम, आप सिंगेज करना चाह रहे हैं? बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी चीज है, अच्छी किताब है। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और क्या। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था आज, क्योंकि ये खत्म होगा तो प्लीज मुझे मत रोकिएगा। आज आप मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं किसी भी हालत में अच्छे क्वेश्चंस करके ही रहूंगा। तो कल के दिन पे हम लोगों ने लास्ट जो करा था, अच्छे क्वेश्चन देना। कौन, पता नहीं तुमको बोला था, कौन मुझको भी बोला कि सर ये एडवांस के लायक भी है क्या। अरे तुम कह रहे हो क्वेश्चन नहीं बन रहे, है ना? और कोई कहता है हल्के हैं क्वेश्चन। ओके, हार्ड कॉपी में अभी टाइम है, मैंने आज फिर पता करा। ओके 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 ओके। हाँ भाई, टिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। हम्म, सर आप, क्या हूं? ओए, कोई गंदी सी बात बोली क्या? क्या हूं मैं? बताते हुए चला गया। सर मैंने मैसेज भेजा था आपको। हाँ, आ गया इतनी जल्दी? क्या बात है। ओके, इसको करेक्ट कैसे करें? वहां से हल्का सा कर दें। नहीं, ये बेटा अलग ही टेढ़ा है। इसे क्रॉप कर सकते हैं ना पहले? हाँ, हाँ, तो फिर क्रॉप करते हैं अपन।
वैसे क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं है मतलब। मैं भेजू सही वाला? हम सब लगे पड़े हैं हम सब। नहीं, ये शिवा भैया नहीं है, ये शिवा भैया के बड़े वाले भैया है। वो अलग ही लगे पड़े हैं शिवा भैया। ये तो गुड है, गुड। अरे गुड तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। मैं सही भेजता हूँ ना, इतनी देर में तो दोबारा भेज दूंगा मैं। लो, किसको भेजना है? तुमको? लो अभी लो। भेज दिया। सही हो गया क्या? वैसे फिर भी और क्लैरिटी के साथ, विजय सर कहाँ गए हैं आई डोंट नो। विजय सर का अभी क्या लेना देना, वो तो हमारे 11th में अभी नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो फिर अभी कैसे पूछ रहे हो? हम्म। यस, आई एम अवेलेबल। नमस्ते तनिष्क। भैया क्या बात है। ये तो बहुत क्लियर है। बस इतना सा काम करना था। देखा, आप जब भी ट्रिगो टू के क्वेश्चन नहीं हो, आप बस सिर्फ इसे देखना, ये पॉइंट्स आपने मिला के देखे कि नहीं देखे। ठीक है छोटू, तुमने देखे कि नहीं देखे मिला करके? क्या छोटू? ठीक है, बस आप जैसे ही देखोगे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि अरे वाह। हर बार जब जब भी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन बने, आप दिमाग लगाना कि क्या हमने कॉमन लेके देखा, कॉमन हो रहा है क्या। मान लो कॉमन नहीं हो रहा तो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, ये भी चेक कर लो। इक्वेशन को कैसे भी करके क्वाड्रेटिक में बदला जा सकता है क्या? कहीं वो ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाला एक टाइप तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हो सम और डिफरेंस वाला ट्रिगो फार्मूला लग रहा हो? ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट का फार्मूला लग रहा हो? ठीक है ना? चेंज ऑफ वेरिएबल माने कहीं ऐसा तो नहीं टी से थोड़ा क्वेश्चन आसान दिखने लग जाए?
कहीं ऐसा तो नहीं बाउंडेडनेस का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स और वाई वाली क्वेश्चन तो नहीं है कहीं ये। अब मेरा ध्यान ख्याल है, आप जब जब भी क्वेश्चन करो तो इन पॉइंट्स को हमेशा अपनी कॉपी में ऊपर लिख देना, माने आपकी जो वॉल है उसके बाजू में लिख लो। वॉल के बाजू में ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेसिक फैक्ट है, जब भी आप क्वेश्चन करो आप इनको लगाओ, ठीक है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन लगाए और उनके मतलब जैसे अभी तक अगर मान लीजिए हम लोगों ने 40 क्वेश्चन दिए हैं तो 40 में से 30 तो बन गए सर, 30 क्वेश्चन तो बन गए। 30 क्वेश्चन वाले कितने हैं? 40 में से 30 क्वेश्चन वाले कितने बच्चे हैं? 40 में से 30 क्वेश्चन बन गए वाले कितने बच्चे हैं? ये सर 30 क्वेश्चन तो बन गए लगभग मेरे, ठीक है। हेलो कह रहा है यस, वनीशा कह रही है यस सर, मनराज यस सर, ठीक है। शुभ कह रहा है यस सर, दिव्यांग, हरेंद्र, ठीक है, विवेक, ठीक है, सोहम, ठीक है, राज, वैभव, अनुराग, ठीक है, दृष्टि, ठीक है, पैन और अन्नू और अमू दोनों। हर्षित ने कहा है नो सर, फैसल कह रहा है यस सर, सुमन कह रही है यस सर, आर्यन कह रहा है यस सर। तो फिर हमें क्यों डर है? सारे क्वेश्चन तो कभी किसी के नहीं बनते 11th में, मत परेशान हुआ करो तुम लोग ऐसे। सैयद, ठीक है, फैसल, अभिज्ञान, प्रियांश, प्रशांत राव, रोहन, अभिषेक, ठीक है ना, एकेडी, उत्कर्ष, मैं तो नाम लेता हूं उससे पहले स्लाइड बदल रही है, दिशिका, सर्वेश, सिल्की, एक, ठीक है ना। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स अगर बाय द वे सोच रहे हैं कि क्वेश्चन में बनता है तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, ये सब तो आम बातें हैं, ये तो होता ही है, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना बनते हैं। अब विवेक की बात अलग है, बाकी तो सब सही है ना, बाकी सब ठीक बस चल रहा है। एग्जैक्टली तो हमको बेसिकली जब जब भी क्वेश्चन करने हो तो आप हमेशा इस रास्ते से निकलना जैसा मैं बता रहा हूं। तो पिछली बार मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन करवाए थे काफी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। राइट अब हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस लगभग देख चुके हैं, लगभग हर तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने अपनी तरफ से देखने चालू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे से इतने क्वेश्चंस बने हैं तो फिर हमारे का डर जो है ना वो थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए अब अपने को कि भाई अब उतना डर नहीं है सर, ठीक है ना। अब अपन ठीक है अगले टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट। रेडी? अगला क्वेश्चन में दे रखा है अगला x प्लस वाई टाइप, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 और साथ में दे रखा है 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 1, 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, आपको लग रहा है यार इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर भाई देवे आपको सपोज ऐसा समझ में आ रहा है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरी आपको ये राय रहेगी कि क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है 10x प्लस 10y। आप एक छोटा सा काम करो ना, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, इस पे दोनों साइड 10 ले लो, तो 10 लेते ही 10x प्लस वाई यहां हो जाएगा 10 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू में यहां हो जाएगा 10 पाई बाय 4। 10x प्लस वाई का मतलब हो जाएगा 10x प्लस 10y अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस 10x इंटू 10y और 10 बाई 4 मतलब 1, राइट है ना भाई। एग्जैक्टली क्रिश 10 लगा दो। अब जैसे हमारे पास में 10 का क्वेश्चन बना, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस 10x इंटू 10y इज इक्वल टू 1 रहेगा, यही तो रहेगा। सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही अगर बाय द वे आप यहां पे देखोगे तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अगर यहां तक ले आए तो आप अपनी तरफ से जरा सोच सकते हो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये 1 और 1 तो कटने वाला है, सही है ना भाई। हाँ बिल्कुल आता हूं, उस पर भी आता हूं। तो यहां से मेरे पास में क्या निकलेगा 10x मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑफ y इक्वल टू 0, ये तो निकलेगा है ना।
माइनस को लेके परेशान तो नहीं हो रहे ना कि माइनस किधर गया। आई थिंक समझ जा रहा हूं, है ना। अब यहां से दो बातें निकल के आती है, tan x इक्वल टू 0 या दूसरा क्या होगा, tan ऑफ y इक्वल टू 0, है ना। अब tan x इक्वल टू 0 n पाई पे होता है, tan x 0 कहां होता है, x इक्वल टू n पाई पे। आपका एक आंसर तो x इक्वल टू n पाई हो गया। मेरा जानने के लिए यहां तक की बात समझ में आती है कि भाई x इक्वल टू n पाई तो बन ही गया। अब दूसरी बात, अगर बाय द वे आपने y की बात करी तो सर फिर x अगर n पाई है तो tan y 0 होने पे y को भी n पाई होना चाहिए। एग्जैक्टली y को भी n पाई होना चाहिए, लेकिन 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 ठीक है ना, यहां तक की बात तो बन गई कि हमारे पास में ऐसा होगा। लेकिन साथ में एक और बात सोचो कि x अगर n पाई है, y अगर n पाई है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में π/4 भी दिया हुआ है। ये गिवन है आपको ऑलरेडी, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। x की जगह अगर आपने n पाई रखा, y की जगह अगर आपने n पाई रखा, तो n पाई प्लस पाई n की किसी वैल्यू के लिए, माने कोई इंटीजर वैल्यू के लिए π/4 दे तो सही। तो हमको पता होना चाहिए कि n पाई प्लस n पाई इज इक्वल टू π/4, माने इंटीजर पाई। क्या बोला मैंने, इंटीजर पाई। पास वाले को क्या पढ़ूंगा मैं, इंटीजर पाई, क्योंकि n माने क्या होता है, इंटीजर। तो दो इंटीजर पाई जुड़ के हमें π/4 देंगे कैसे, इंटीजर पाई प्लस इंटीजर पाई तो इंटीजर पाई होगा। दो इंटीजर जुड़ के तो इंटीजर देंगे, घटेंगे तो भी इंटीजर देंगे। तो ये तो सर π/4 है, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर पाई नहीं है, माने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, यहां तक बराबर गए सर आप, यहां तक आप बराबर गए। लेकिन आप सोचो कि आपने बाद में देखा कि x की जगह मेरा आंसर और y की जगह जो मेरा आंसर मैं रखता हूं, तो इंटीजर पाई प्लस इंटीजर पाई इज इक्वल टू π/4 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई आपको, दो इंटीजर पाई मिलके इंटीजर पाई देते भाई, π/4 थोड़ी ना दे देते। π/4 1/4 कोई इंटीजर थोड़ी ना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, माने आपका आंसर क्या हो गया, x, y इज इक्वल टू 5। ऐसा कोई x और y है ही नहीं जो एक साथ में इन दोनों को सॉल्व कर दे, काम खत्म। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, फ्रैक्शन चाहिए था वैल्यू में, लेकिन फ्रैक्शन है ही नहीं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल है भाई, हमारे को ध्यान में रखना चाहिए एक। ठीक है, अब ये कैसे आ गया सर 1, यहां पे 1 कैसे है, अरे क्वेश्चन में दे रखा है ना, हमने इसकी जगह 1 रख दिया और क्या। ठीक है, मेरा जहां तक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। मैंने x की जगह n पाई, y की जगह n पाई रख दिया। भैया जो दिया था उसी में रखना था ना, तो रख के देखा मेरा तो बैठा ही नहीं मामला, तो मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2π/3 और दूसरी तरफ से दे रखा है sin x इज इक्वल टू में 2 sin y। ठीक है ना, फाइंड x, y। भाई सामने वाले ने पूछा x और y बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल में कितना x, y का मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं x और y के नाम पे, वो क्या आंसर आएंगे। रेडी, तो ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि sin x इज इक्वल में 2 sin y दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगर देखा जाए तो इस जगह पर हम लोग अपनी तरफ से कितनी दूर तक इसकी मदद कर सकते हैं वो दिमाग लगाते हैं। हमें ही पता है कि क्वेश्चन में दिया है sin x इज इक्वल टू में 2 sin y। sin x की जगह sin x लिख दूं, लिख दिया, 2 की जगह 2, sin की जगह sin लिख देते हैं। इस y की जगह मैं लिख देता हूं 2π/3 माइनस x। इसको 2 की जगह 2, यहां पर इसे खोल देता हूं, sin 2π/3 cos x माइनस में cos 2π/3 इंटू sin x। लो मैंने इसे खोल दिया, खोलने के बाद मैंने इसे और खोला, sin 120 डिग्री की जगह लिखा √3/2 इंटू cos x माइनस में cos 120 डिग्री माने माइनस का हाफ इंटू sin x, और 2 की गुणा कर दी। 2 की गुणा करते यहां कितना रह जाएगा, √3 cos x। भाई 2 की गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा ना, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 फिर कट जाएगा, यहां से कितना रह जाएगा, प्लस का sin x रह गया। सामने क्या चल रहा है, सामने चल रहा है sin x। इस sin x से ये वाला sin x कट गया, क्या मिला आपने को, √3 cos x इज इक्वल टू 0। अब सोचो cos थीटा 0 कब होता है, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन में अगर आपके दिमाग में चला ना कि cos थीटा 0 कब होता है, तो दिमाग में आ जाएगा सर x इज इक्वल टू ऑड π/2 पे, कितने पे, ऑड π/2 पे।
राइट है। अच्छा, ऑड पाई बाय 2, ठीक है। अगर x की वैल्यू ऑड पाई बाय 2 है, यहां तक अपना आंसर आ गया x का। अब x के आंसर से y पे जाना है। हमें पता है ये तो हुआ पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना। अब आप सोचो ऐसा कौन सा ऑड x ऑड पाई बाय 2 है जिसको यहां रखूं तो y कुछ आ जाएगा। ये यहां से आप बताओ, फिर से वापस बताओ, बताओ साहब। हाँ हरिंद्र, बिल्कुल हरिंद्र, तुमने मेरे क्वेश्चन को बोलने से पहले जवाब दे दिया, ठीक है। हालांकि x के नाम पर हमारे पास में सारे 90 आ गए, सारे 90, सारे ऑड 90, समझ रहे हो आप। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 सब आ गए। अब आप बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है, सही ना। अच्छा अब बताओ मैं x और y कौन कौन से देख पा रहे हो, वापस बताओ कि आप x और y के नाम पे क्या दे सकते हो। मैं x और y के नाम पे क्या देख रहा हूं, x और y के नाम पे मैं क्या देख रहा हूं, बताइए ऐसा। x और y के नाम पे क्या देख सकता हूं मैं कि हमारा यहां से काम बन जाएगा। एग्जैक्टली दिशिका का आंसर बराबर है, अभी तक तो एक दिशिका का आंसर सही है। अजीत ने काफी हद तक कोशिश करी, आर्यन का भी सही है, बिल्कुल हर्ष का भी सही है, उत्कर्ष का भी सही है, वाह मलय ने भी सही फोड़ा भाई साहब, कुमकुम ने भी सही फोड़ा है आज तो, अमन का भी सही गया, वाह वेरी गुड। ऑब्वियस ही बात है, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये 90 चलेगा और ये 30 चलेगा, सर ऑब्वियस ही बात है तभी तो 120 आएगा। तो x के नाम पे हमें क्या मिला, x और y के नाम पे हमारे पास में क्या क्या चलेगा। अब ध्यान से सोचना, एक, ठीक है। आपने मेरे को एक जवाब दिया है कि सर एक काम करो, आप तो पाई बाय 2 ले लो और दूसरे नंबर पे पाई बाय 6 ले लो, चलेगा। अब एक बच्चा और दिमाग लगा रहा है, सर मैं एक बात पूछूं आपसे। मैंने पूछी, सर मैं अगर 270 ले लेता, ये 270 ले लेता हूं और दूसरा वाला माइनस का 150 ले लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है सर इसमें आपको। मैंने कहा आप 270 लेंगे ना तो इसमें n की जगह पर 1 रखेंगे, हाँ n की जगह सर मैं 1 रखूंगा। मैंने कहा अब आप मेरे को कोई ऐसा नंबर दे दो, अगर ये आपका वैसे देखा जाए 120 दे रहा है नो डाउट दे रहा है, लेकिन इसको कैसे सेटिस्फाई करूं वो मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा आपके लिए, ठीक है ना। अब ये कैसे करोगे, यहां से आपके दिमाग में कैसे भरना है, ठीक है भाई, कैसे आखिरकार इस जगह की पार कैसे पाओगे। ऐसा कुछ करो कि मेरा आंसर और ज्यादा बेटर हो जाए, ठीक है। 90 कहां से आया, 60 और 60 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x ने अपने आप को क्लियर कर दिया है कि मैं 90 के वंश में ही चलूंगा, इसलिए वो 60 तो नहीं लेगा। आप या तो 60 रख करके √3 cos 60 डिग्री रखकर 0 ला दो, मैं ले लूंगा। तो 60 और 60 नहीं लेंगे, आप ले सकते हो 60 डिग्री √3 इंटू में cos 60 0 दे दो, मैं ले लेता हूं तुरंत। तो 60 तो हम x के नाम पे मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं लूंगा तो 90 के ऑड मल्टीपल ही लूंगा। एक दूसरी बात, जब भी मैं 90 का ऑड मल्टीपल लूंगा तो मेरे को y भी कुछ ऐसा दिलाओ जिससे मेरा काम बन जाए, जैसे ये एक चांस है। अब मैं अपनी तरफ से मेरा आंसर लिखता हूं, राइट है, मैं ट्राई करता हूं। जैसे मैंने x के नाम पे बच्चे लिया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, राइट है। अच्छा तब तक मुझे एक चीज और पता है कि मेरा आंसर आ रहा है 30 डिग्री y के नाम पे, और y है पाई, 2 पाई बाय 3 माइनस x, सही ना भाई। यहां पे देखो जरा मेरा y क्या चीज है, y मुझे कह रहा है y इज इक्वल टू में 2 पाई बाय 3 माइनस x है, तो मैं 2 पाई बाय 3 की जगह 2 पाई बाय 3 माइनस x के नाम पर, माइनस x, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, माइनस x के नाम पे लिख रहा हूं 2n पाई बाय 2, खोल रहा हूं गुणा करके, और प्लस का पाई बाय 2 ऐसा लिख रहा हूं इसको। तो मैं अब जब y को देख रहा हूं तो मेरे पास y के नाम पे क्या आ रहा है, मेरे y के नाम पे आ रहा है ये दोनों कट रहे हैं, आप लोगों को सॉरी ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास आ रहा है माइनस का एन पाई, बट इट इज नॉट माइनस एन पाई, माइनस एन पाई कुछ नहीं होता, वो एन पाई होता है लास्ट में, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 पाई बाय 3 माने 120, और यहां आपको दिख रहा होगा 90, 120 में से 90 गया 30,
तो जब मैं इसका माइनस हटाऊंगा तो यहां पे -π/6 दे दूंगा। क्या क्या वैसे आप में से सभी का 90-30 आंसर बराबर गया। हाँ, उद्भव दिख रहा है ना, आपने जो बोला था वो मैंने सुन लिया था। ठीक है, यहां पे देखो जरा, यहां पे अगर बाई द वे एक्स और वाई के नाम पे जो भी आपका आंसर है ना वो दिमाग लगाता है ना। ठीक है बेटा, इसको सोचते हैं। क्या आप में से कोई थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके बताएगा? मैं n की जगह 1 डाल रहा हूं। ठीक है, n की जगह 1 डालते ही ये क्या बन रहा है? ये बनेगा सर 3π/2। इसे डिग्री में बदलो, 270 डिग्री। n की जगह 1 डाल बेटा, पाई माइनस π/6। पाई माइनस π/6 करते ही मेरे पास आ रहा है 150 डिग्री। लेकिन सर ये दोनों जुड़ करके आपको 120 नहीं देगा, ये नहीं देंगे 120। हाँ, अब मुझे क्वेश्चन में माइनस, मेरे को फाइनली क्या लाना है? 120 लाना है। 120 लाना है तो सर इसको आपको माइनस का ही रखना पड़ेगा। इसको आपको माइनस का ही रखना पड़ेगा। माने हमारी तरफ से आंसर अगर आएगा तो n माइनस π/6 के टाइम पे अलग अलग m चलेंगे। हाँ, अब यहां पर जब यहां पर n की वैल्यू 1 डालोगे तो यहां पर n की वैल्यू -1 डालना सर आप, तब आपका आंसर बैठ सकता है। तब आपका आंसर बैठ सकता है, राइट है। तो अगर देखा जाए तो ये ऐसे चलेगा, प्लस का और ये माइनस का, अब बैठ जाएगा सर आपका आंसर। अब आप बैठा के देखो, है ना। अब जैसे आप ऐसा करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आंसर बन जाएगा। अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप जनरलाइज, वरना आपका आंसर आ चुका है। मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, आंसर आपका 90-30 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। लेकिन मैं और बेटर आंसर की तरफ भाग रहा हूं, तो मेरी तरफ से मैं आंसर कोट कर रहा हूं 2n+1 π/2। ठीक है ना, और y के नाम पे आंसर कोट कर रहा हूं -nπ + π/6। n की वैल्यू डाल के देख लो, आपके सारे आंसर भिड़ेंगे, आंसर बिल्कुल 100% आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप में से जिन जिन बच्चों का 90-30 आ चुका था उनको सलाम। जिनको ये बात समझ में आती है कि सर ये भी मेरे को थोड़ा थोड़ा पकड़ना है कि मैं n की एक ही वैल्यू डाल करके मैं और बहुत बार ऐसा कर सकता हूं, उनको मेरा डबल सलाम। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर देखा जाए तो हम लोगों ने काफी हद तक, है ना, इसकी गति पार कर दी है। एक ही सलाम काफी है ना, बस मनराज अपन को एक ही सलाम। मैं सीरियसली मैं खुद भी एक ही सलाम सीखना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट, a⁻fx इज इक्वल टू b टाइप क्वेश्चन। आपकी शीट में ये बहुत भरे पड़े हैं, a⁻fx इज इक्वल टू b टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x इन -π से +π। ठीक है, विच सेटिस्फाई इक्वेशन 8⁻1 प्लस में मॉड cos x प्लस में दे रखा है मॉड cos x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस मॉड cos x का होल क्यूब प्लस में मॉड cos x की होल पावर 4। अरे यार ये आपने अभी नहीं कर रखा। ये वाले क्वेश्चंस अभी आपसे नहीं होंगे, इसमें जीपी की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसको हटाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, ये आपने अभी नहीं पढ़ रखा, इसको अभी थोड़ी सी देर के लिए हटा लेते हैं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस को तो हटा लेते हैं, है ना भाई। फाइनली हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट। आप बताइए, आप अभिज्ञान कुछ कह रहे थे। अभिज्ञान SW2 का क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए। SW2 का क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट बेटा, अभी बताता हूं आपको। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 + cot थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 + cot थीटा। इसका मतलब इट इज 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। सही है भाई। अगर देखा जाए तो इट इज 1 इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा, यही तो बनेगा,
एलसीएम ले लो आप, ठीक है। जैसे आपने एलसीएम लिया ये बनेगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होते ही आपको पता है इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट होगा वो √2 हो जाएगा। तो आपने इसको √2 से गुणा करा और यहां हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस में हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू में √2 से इधर भी डिवाइड लगा तो 1/√2। ये फाइनली बन गया है √2, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये इधर 1 ही रह गया, सॉरी, यहां हो जाएगा √2, यहां हो जाएगा कॉस थीटा या फिर π/4 माइनस थीटा या थीटा माइनस π/4, ठीक है, कॉस थीटा माइनस π/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1 इज गिवन। तो इसका मतलब कॉस थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू में 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 हमारे पास आता है π/4 पे, तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू में ये हमारे को पता है cos π/4 हो रहा है, इट इज 2n प्लस माइनस π/4, राइट है। तो थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा 2n प्लस π/4 प्लस π/4, या फिर दूसरा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू में कितना 2n माइनस π/4 प्लस π/4। एक बार मैंने प्लस लिया, एक बार मैंने माइनस लिया, ये जो ये माइनस का π/4 तो उधर भेजा, ये दोनों तो कट गए। तो हमारे पास थीटा के नाम पे दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 2n, एक थीटा के नाम पे आंसर आ रहा है 2n प्लस π/2। लेकिन मैं एक और बात बता देता हूं, कहानी में कॉट और टेन है, नीचे साइन है, मैं हर वो अवस्था रोकूंगा जिसमें मेरे को साइन थीटा 0 होता दिखेगा। तो यहां पे देखा जाए तो 2n रखते ही साइन थीटा 0 होता है, इसलिए मैं इसको लेने नहीं दूंगा, ठीक है। यहां पे जैसे ही मैं 2n प्लस π/2 करूंगा ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर विल बी दिस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप संभाल सकते हैं तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू में दे रखा 2√2 टाइम्स में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट है। अब ये बेसिकली एक थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये वाला कर लिया था आपने, अच्छा हाँ चलेगा, आप बाजार में पता तो करो उनसे 50% हो रहे हैं क्या। एक छोटा सा काम करिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को थोड़ा आसान करने के लिए टी ले रहा हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर जिसको खोलना आता है वो जानता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। आप में से सभी बंदे जानते हैं ये 1 है, 1 को अगर आप उधर भेजेंगे तो आपके पास में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1/2। सोच लेना, पहला स्टेप ये मैंने माना है, अगर ये माना है तो ये मुझे मिला है ना। तो मेरे को दो बातें घेर लेनी चाहिए, कौन कौन सी दो बातें, एक तो ये कि ये मैंने माना है, ठीक है ना, एक तो ये कि ये मैंने माना है, ठीक है, ये मैंने अज्यूम करा है। अब साथ में मुझे ये मिला है, ठीक है, ये अज्यूम करने पर स्क्वायरिंग करके मुझे ये मिला है। अब मेरे पास दोनों चीजें पड़ी है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन में एंटर करता हूं, तो जब मैं क्वेश्चन में एंटर करूंगा तो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि मैंने इसे टी मान लिया यहां से यहां तक, तो ये लिखा हुआ है टी माइनस, ये लिखा हुआ है 2√2 इंटू में ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये बन गया √2 टी स्क्वायर, उधर जा करके प्लस का √2 टी स्क्वायर माइनस टी, ठीक है ना, और माइनस का √2 बराबर में 0। ये बड़ी गजब की जगह आ गई, ये √2 टी स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है, यहां पे जरूर समझना, ये √2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस √2 अगर आपको यहां तक दिख गया है, ठीक है, तो अब इस जगह पर आपको इसको ब्रेक करना आना चाहिए कि मैं इसे क्रैक कैसे करूं। तो देखो इन दोनों की गुणा मुझे 2t स्क्वायर दे रही है, तो मैंने जानबूझ करके √2 टी स्क्वायर माइनस √2t, मुझे गुणा में 2t स्क्वायर चाहिए है, तो मैं इसको तोड़ करके इस तरह से लाना चाहता हूं कि मेरा काम बन जाए कि भाई मेरे पास t ही बचे, ठीक है ना भाई, मेरे पास क्या बचना चाहिए, t ही बचना चाहिए। अब t कैसे बचेगा, t कैसे बचेगा, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको, ठीक है ना, मैं आपको -2t प्लस टी कर दूं, -2t प्लस टी, ठीक है, और माइनस का √2 बनाए रखूं, ठीक है, ऐसा
जैसे ही मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, √2t, यहां से मिल जाएगा t माइनस √2, प्लस में यहां से 1 t माइनस √2 इक्वल टू 0। फाइनली मेरे पास हो जाएगा √2t प्लस का 1 मल्टीप्लाई में कितना, t माइनस का √2 बराबर में 0। इससे मेरे को t की दो वैल्यूज मिल गई। एक t की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस का हाफ, और एक मेरे को t की वैल्यू मिल रही है माइनस का हाफ नहीं, माइनस का 1/√2, और एक मेरे को t की वैल्यू मिल रही है √2t। मैं यहां से दो हिस्सों में बढ़ गया। अब t मैंने किसको माना था, sin x प्लस cos x को, तो sin x प्लस cos x इज इक्वल टू में माइनस का 1/√2। ठीक है, इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट मेरे को पता है √2 है, तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो √2 टाइम्स में √2 टाइम्स में फिर से अगर देखा जाए तो इट इज 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस में 1/√2 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू में माइनस का 1/√2 चलने दो। ठीक है, इधर बन चुका है cos x माइनस π/4 इज इक्वल टू में ये √2 अगर नीचे आ जाएगा तो माइनस का 1/2 दैट इज cos π/3 2π/3। ठीक है ना, तो मैं यहां से देख सकता हूं x माइनस π/4 इज इक्वल टू में कितना 2nπ प्लस माइनस 2π/3। बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे इस वाले को तो। ठीक है ना भाई। अच्छा, अब यहां पे देखिए t की जगह जब मैंने √2 रखा तो t क्या चीज थी मेरे पास में, sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2। फिर से मैंने वही ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट मेरा क्या था √2, तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1/√2 इंटू में कितना, सॉरी 1/√2 नहीं, √2 इंटू में कितना, √2 इंटू में कितना, यहां पे वही cos x माइनस π/4 बनेगा। ठीक है, और यहां √2 है ही, √2 से √2 कैंसिल आउट कर देना, तो cos x माइनस π/4 इज इक्वल टू में कितना आ गया 1, और 1 का मतलब होता है cos ऑफ 0। राइट है, इसका मतलब यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा x माइनस π/4 इज इक्वल टू में कितना 2nπ प्लस 0। ठीक है ना, प्लस माइनस 0 जो भी है, तो x की वैल्यू फाइनली मेरे पास आ जाएगी 2nπ प्लस माइनस नहीं 2nπ माइनस π/4। दैट इज माई सेकेंड आंसर। तो मेरे पास दो आंसर बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अच्छा, तो ये जरूर एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारी शीटों में देखने को मिलता है, जरूर ध्यान से देख लेना। हाँ, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब जिनको ये क्वेश्चन नंबर 15 का फोटो समझ में आ गया कि सर फोटो ये है, ठीक है, और जिन्हें इस पर प्रैक्टिस करने की इच्छा है, जिनको इस पर प्रैक्टिस करने की इच्छा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जिनको इसमें प्रैक्टिस करने की जरा सी भी इच्छा है ना, वो एक छोटा सा काम कर लेना। क्या, इस पर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बिल्कुल इसी पैटर्न पे, 17 और 18 एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे हैं। तो अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी टी को समझना और ये सब समझा है तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ट्राई कर ले। जैसे मैं एक हिंट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन में दे रखा है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू में 1 माइनस sin x इंटू cos x। मैंने अभी भी सिखाया था, अपनी तरफ से आपने sin x प्लस cos x को t एज्यूम कर लिया। जब भी sin x प्लस cos x और sin x इंटू cos x का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, आप हमेशा इसी रास्ते से जाना कि आपने ये एज्यूम करा, और ये एज्यूम करते आपको पता है sin x इंटू cos x की वैल्यू आपको t² माइनस 1/2 मिलने वाली है, तो आपने तुरंत इसे डब्बे में पैक कर दिया। राइट है, तुरंत इसे डब्बे में उठाया, पैक कर दिया कि भाई ये t मानेंगे और ये है होगा, और फिर उसके बाद आप इस पे अटैक पे आ गए, तो आपने इसको t ले लिया, इज इक्वल टू 1 माइनस इसकी जगह लिख दिया t² माइनस 1/2। तो जैसे आप इसे खोलोगे 2 माइनस, इसको फाइनली सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना 2 माइनस ये, तो फाइनली हो जाएगा 1 माइनस t², 1 माइनस t²/2। ठीक है, इज इक्वल टू t, तो इसका अंदर 2t बराबर में 1 माइनस t², इसका अंदर t² प्लस में 2t माइनस 1 बराबर 0। राइट है, अब t² माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0 का आप चाहो तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है कभी कभी जब मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा होता, तो 2 + 1 होगा ना, देखो मेरे को चिंता थी इस बात की, मैं 2 बार रुका भी था इस जगह पर। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर हो जाएगा 2t और यहां हो जाएगा 2 + 1 माने 3 माइनस t², तो इट इज t² प्लस में 2t माइनस 3 बराबर 0, यहां से होगा t + 3 इंटू में t माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना, हो गया, तो t की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ जाएगी -3 और t इक्वल टू माइनस, t इक्वल टू 1। अब आगे तो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं कर रहा हूं आपके लिए। सेम क्वेश्चन नंबर 18 है। मैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर मतलब इन चीजों में आपको हिंट करता जा रहा हूं कि बेटा ऐसे ट्राई कर लेना, ऐसे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम पैटर्न पे होगा। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसे करना। 1 प्लस में दे रखा है ना sin³ प्लस में cos³, तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है ना बेटा सुन लेना मेरी बात को, 3/2 sin2x दिख रहा होगा,
लेकिन जैसे सॉल्व करेगा तो इधर 3 sin x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। सोच लेना, ये जो है ना sin क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये अपने आप में तेरे को sin x प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस sin x इंटू कॉस एक्स दे देगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना तब दिख जाएगा। ठीक है बेटा, अब sin x प्लस कॉस एक्स को फिर से t मानना, ठीक है ना। जैसे ये मानेगा तेरे को तुरंत sin x इंटू कॉस एक्स की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1/2 दिख जाएगा बस, और उसके बाद आगे तू खेल जाना। ठीक है बेटा, ऐसा एग्जैक्टली नीतीश, तो मेरा अंदाजा क्या है? हाँ हाँ सब कर रहे हैं, आप चिंता क्या कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 भी बता देता हूं, चिंता की क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है sin 2x, माइनस में दे रखा है 12, ब्रैकेट में दे रखा है sin x माइनस cos x प्लस का 12 बराबर 0। इस बार थोड़ा चमत्कार करना, sin x माइनस cos x को t मानना। तो जैसे जैसे t मानोगे ना तो स्क्वायरिंग करने पर 1 माइनस sin 2x, ठीक है ना, स्क्वायरिंग करना 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब बेटा तेरे पास sin 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। जैसे ये हुआ ना, इसको साइड कर दे, जैसे ये करा अब इसको साइड कर दे। sin 2x की जगह कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 12 की जगह 12, इसकी जगह तेने t माना ही है, प्लस का 12 चल ही रहा है, प्लस का 12 बराबर 0। इसको सही ढंग से जमा ले तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 12 टी, ठीक है ना, माइनस 13 बराबर 0। आगे तू सॉल्व कर जा। ठीक है, नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्यों लगा रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 19 में नहीं, 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में ए क्यूब प्लस, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बिल्कुल अंश, बिल्कुल मेरे ये उल्टा ज्यादा अच्छा सुंदर सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है ना, ओके। क्या हीरक ज्योति क्या बोला बेटा तेने? ठीक है, हाँ हाँ चल रहे हैं सभी में। ठीक है ना, किसी का माइनस 12 टी आएगा, किसमें माइनस का 12 टी आएगा। नहीं 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 नहीं, हम सबको उधर ले जा चुके हैं उस साइड, तो ये ऐसा हो गया है ना, ये सही है। अच्छा, इसमें तो आप ये तो मैं ये मेरी तरफ से उल्टा, ये लंबा क्वेश्चन है, आसान रास्ता सही बता रहे हैं आप। इसको आपने लिखा sin x का होल क्यूब प्लस में cos x का होल क्यूब प्लस में 1 का क्यूब इस इक्वल में 3 इंटू 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 दे रहा है। इसका मतलब दो बातें हैं, ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा या ए बराबर बी बराबर सी होगा, माने साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, और साइन एक्स कॉस एक्स 1 नहीं होता कभी भी एक साथ। ठीक है, तो यहीं से तेरा आंसर निकल जाएगा। सही है, 19 बता दिया बेटा मैंने, क्वेश्चन नंबर 19 बता दिया। ठीक है, अब आपने पूछा मेरे से क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहां तकलीफ आई है आपको? कुछ नहीं, टाइम पास क्वेश्चन होगा और उससे तो कुछ नहीं है इसकी हैसियत। क्वेश्चन नंबर 26 में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई होगी, वैसे तो फिर भी देखो आपका भी एज नहीं है ना उतना ज्यादा सोचने का, इसलिए आपको इतना डर लगता है। साइन 4x है ना, साइन 4x इस इक्वल टू में कितना दे रखा है? साइन 3x, तो माइनस का साइन 3x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं ना, ये चलेगा। अब यहां पे देखेंगे ना 2, मैं 2 के साथ किसको बैठाना चाहूंगा? एक तो साइन एक्स को बैठाना चाहूंगा, किसी को बैठा लो यार, एक इवन एक ऑड है, तो अपन एक काम करते हैं ना, 2 साइन 2x इंटू साइन 4x को साथ बैठाते हैं, एक 2 बाहर कर देते हैं, एक साइन x बाहर कर देते हैं, एक माइनस का साइन 3x बाहर कर देते हैं, और ऐसे ही सोच लेते हैं। हमें पता होना चाहिए 2, ये लिखा है 2 साइन ए साइन बी, माने कॉस माइनस कॉस, इंटू में कितना दे रखा है? साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है, अब समझना अंदर ही अंदर इन दोनों का डिफरेंस, पहले डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 2x और सम बाद में 6x, ऐसा। ओके, काम आएगा कि अपने काम ऐसा ऐसा तो आता दिख नहीं रहा, और सम करते तो इन दोनों का तो 3x उल्टा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा समझदारी से करना पड़ता है ना, किसके साथ कॉम्बिनेशन जल्दी हमें हिट कर देगा।
तो पहले दो को ही ले रहा हूं, है ना। इसको ले रहा हूं 2 sin x इंटू में sin 2x को ही पहले ले रहा हूं, और 2 को कर दिया बाहर, sin 4x को कहा मस्त चल खेल तू, तो sin 3x को कहा तू भी मत बैठ, इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 cos माइनस cos इंटू में sin 4x माइनस में sin 3x, कुछ नहीं छेड़ा, ऐसा कैसा पढ़ा रहने दिया, इन दोनों का डिफरेंस पहले माइनस x, इन दोनों का सम 3x, ठीक है। इसको लिख दिया 2 cos x इंटू में sin 4x माइनस में 2 cos 3x इंटू में कितना sin 4x माइनस में कितना sin 3x इक्वल टू 0। ओके, अब इनको दोबारा खेल लिया, ये साइन माइनस साइन, ठीक है, माइनस ये भी साइन माइनस साइन, ठीक है, और माइनस का साइन 3x इक्वल टू 0। यहां पे लगाया कॉस साइन है ना, तो अपनी तरफ से कर लिया, अरे वो करा है किसी ने, सोहम ने। अच्छा, इन दोनों का सम 5x, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 3x, इन दोनों का सम 7x, इन दोनों का डिफरेंस माइनस x। ओके, कुछ कट पिट रहा है या बढ़ गया उल्टा, यहां से आ जाएगा साइन 5x और यहां से आ जाएगा प्लस का साइन 3x, ओके, माइनस का साइन 7x, ओके, और ये माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, और वापस माइनस, माइनस का साइन x माइनस में कितना साइन 3x इक्वल टू 0। भाई ये दो तो गए, फाइनली हमारे पास आ चुका है साइन 5x, ठीक है, माइनस साइन 7x माइनस का साइन x इक्वल टू 0। अब आया भाई ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके, इतनी दूर तक इतना जंग करवाने के बाद इस ढक्कन ने मुझे इतना मरा सही आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन हाँ अगेन प्रोडक्ट, कृष्ण ने बिल्कुल सही बात पकड़ी। अब हमने यहां पे प्रोडक्ट में लगा दिया 2 cos इन दोनों का सम बाई 2 इंटू में साइन इन दोनों का डिफरेंस बाई 2, ठीक है, और पीछे से कितना माइनस का साइन एक्स। अब देखा जाए तो साइन एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स कॉमन आते 2 cos 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो बातें फटफट समझ में आ जाएगी, तो साइन एक्स 0 है या फिर cos 6x भैया जो है वो हाफ है, आगे तो आप खेल जाओगे। यस नितिन, इतनी दूर तक मैं खटखट 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 गाजर मूली की तरह काटता रहा, ठीक है। चलो मैंने देखो अपनी तरफ से कुछ भी, अरे कुछ होता ही नहीं, कितना भागेगा ये, कितना भागेगा ये, कहां भाग सकता है, कहां भाग सकता है, जा ही नहीं सकता कहीं। 7 या 8 टाइप है, उनमें ही मैक्सिमम फंस जाते हैं, मैक्सिमम फंस जाते हैं। प्रैक्टिस करते करते आईटी फाइटी सब निकल जाती है। बस याद रखना इसमें भागता रहना, भागते रहना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, है ना, बस भागना है। हाँ भाई, आगे कौन सा, ओके, क्वेश्चन नंबर 27-28 बिल्कुल सेम टू सेम टाइप है, खुद कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 लाओ, लाओ भाई 29 करते हैं। क्या देखो, मैंने कहा ना इधर उधर भागना सीखो, sin 2x sin 4x ये लिखा, इधर लिखा cos 6x माइनस में cos 2x, पहला भागा दौड़ी यहां, तो माइनस का 2 साइन इन दोनों का सम बाई 2 4x, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 2x, यहां पे कितना लिखा है sin 2x इंटू में sin 4x। आपको नहीं लगता भाई ये बिल्कुल इधर जाकर के 3 टाइम्स में sin 2x इंटू में sin 4x, अरे ये तो जोड़ गए रे, सोचना कितना सिंपल है। अरे देख यार, ये तो इससे ज्यादा क्या है, क्या इससे तक क्या कर सकता, देख मैंने कुछ नहीं करा, ये इधर आके जुड़ गया। अब या तो इसने 0 दिया या इसने 0 दिया, साइन कब 0 देता है, एन पाई पे ना, 2x इज इक्वल टू एन पाई या 4x इज इक्वल टू एन पाई रे। x की वैल्यू कितनी लाएगा, एन पाई बाई 2 या x की वैल्यू कितनी लाएगा, एन पाई बाई 4। हो गया काम खत्म, टन 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 खत्म। नहीं, क्लास का नहीं है क्वेश्चन, ये क्लास का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब खुद थोड़ा बहुत तो करो, है ना। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30 नहीं 31 बोल रहे हैं आप, 31वां क्वेश्चन चाहिए, लीजिए साहब 31वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, 31 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखो ये दे रखा है cos x इंटू में cos 6x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब 2 cos x इंटू में cos 6x, प्रोडक्ट है यार, प्रोडक्ट
तो 2 की तो जरूरत पड़ेगी ना इसको। कॉस कॉस है तो मतलब कॉस का सम इज इक्वल टू -2। हाँ या ना, कॉस का सम 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 कितना 7x, इन दोनों का डिफरेंस कितना मेरे दोस्त, -5। कॉस तो माइनस को खा जाएगा ना। अब दो कॉस का सम -2 तभी आ सकता है जब सबने -1 दिया हो। सोचना, ये तो बाउंडेडनेस है यार, फंस गया ये बंदा, बाउंडेडनेस हो गई, ये तो फंस गया ना। -2 मंगा रहे हो, दो कॉस से दोनों को -1 देना पड़ेगा, माने cos 7x को भी -1 देना है, एंड ठीक है cos 5x को भी आप -1 दिलवा रहे हो। आपको पता होना चाहिए cos यहां पे 1 देता है, यहां -1 दे रहा है, माने दोनों से n पाई चाहिए, माने 7x भैया आप भी है ना ऑड पाई दे दो, ठीक है, और यहां से 5x भैया आप भी ऑड पाई दे दो। ये जगह ऑड पाई की है, ये इवन पाई है, याद है ना, या यूं समझो इससे पाई आगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 2n+1 पाई बाई 7। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे दोस्त 2n+1 पाई बाई 5। डन। cosec x है, cos x है यार, बोलो ये बन गया ना क्या प्रियांशु? मतलब मेरे को जहां तक लगता है मैंने वहां तक तो सही किया था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, पता नहीं, देख लेते हैं, ऊपर से कोई मिस्टेक करी हो तो दिख रहा हो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर, ये 30-20 की क्या जरूरत पड़ रही है, 30 करवा दूं बस। मैं पहले हिंट दे देता हूं, लो पहली लाइन पे हिंट दे देता हूं, हो सकता है वहीं खत्म हो जाए तेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, sec x इंटू cos 5x प्लस 1 बराबर 0, ये दिया ना। हाँ तो देखना, sec x को बोल 1/cos x, इंटू में कितना cos 5x प्लस 1 बराबर 0। एलसीएम लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, तो यहां कितना आ जाएगा cos x बराबर 0, यही ना। अब इसके बाद क्या करना है, सम है तो प्रोडक्ट में बदल देना, 2 cos इन दोनों का सम बाई 2, cos इंटू में दोनों का डिफरेंस बाई 2 इक्वल टू 0, ये भी 0 वो भी 0, 3x अपने आप में ऑड पाई बाई 2, ठीक है ना, ये भी अपने आप में 2x भी अपने आप में ऑड पाई बाई 2। और करना क्या चाहता है, लग कर दे, है ना, और क्या, और बोलो तुम तो, क्या चाहिए तुम्हें, तुम तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 चाहिए, 32। ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 ना। आ जा बेटा, तू खुश रहे बस, खुशियां ही खुशियां। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखो पहली बात तो इसको समझो, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस में 5 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स, यही है ना। और सामने तुझे -2 दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, माइनस का 2 के साथ sin स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है। ये है पहली चीज जहां तेरी नजर गड़ जानी चाहिए, ये कैसे, बस ये समझ ले बस तू। फिर इस -2 sin स्क्वायर एक्स को चलो उधर, 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 5 sin x इंटू cos x को पड़ा रहने दे, इसको को चलो उधर, 6 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, मैंने कहा था sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों हो डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स करने का, ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस में 5 tan x माइनस का 6 बराबर 0। तो 6 चौक 24, 24 24 24 8 के 24, 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस का 8 tan x प्लस का 3 tan x माइनस का 6 बराबर 0। 4 tan x कॉमन लिया, अंदर ही अंदर बनेगा tan x माइनस 2 प्लस में 3 कॉमन लिया, tan x माइनस 2 बराबर 0। इसका अंदर tan x की वैल्यू प्यारी प्यारी माइनस का 3/4, और tan x की दूसरी प्यारी प्यारी वैल्यू tan x इज इक्वल टू x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस tan इनवर्स 2, और यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल में n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 3/4। बस हो गया क्वेश्चन। सही लाइन है प्रकाश,
रशीद लाइन है सही। और अगला बोलो तुम तो, और कौन सा चाहिए तुम्हें? 36। 36 बताओ भाई, 36 बताई जाए। ओके लो 36 लो, 36 क्वेश्चन। ठीक है, साइन 6x प्लस में कितना कॉस 4x इज इक्वल टू -2। लेकिन कहां लिखा सर इक्वल टू -2? यही तो सोचना है तुझे, जो सोचना है उस पर स्टार मार देता हूं। तो भाई इसने -1 देने का, इसने -1 देने का, तभी ये आएगा भाई। ये बंधा हुआ है, बाउंडेड है, ऐसे नहीं दे देगा। इसकी लास्ट लिमिट है दोनों की -1 लास्ट लिमिट में खड़े हैं। एग्जैक्टली शुभ, एकदम सही सोच रहा है बेटा। अब साइन 6x -1, हाँ तो साइन थीटा -1 सिर्फ यही देता है, एक ही जगह पर, बाकी कहीं नहीं देता। तो इसका मतलब 6x इज इक्वल टू में 2n पाई से पीछे चले π/2, पीछे, समझ में आया? 4x ये cos x -1 यहां देता है, यहां इसकी प्रैक्टिस करा करो, ये सर जो करा रहे हैं वही दोबारा कर लिया करो, ठीक है ना? तो ऑड पाई पे देता है, माने x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 π/4, और यहां पे कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 6 का भाग लगाते हैं तो n π/3 माइनस में π/12, काम खत्म। यही क्या आंसर? हाँ आंसर ऐसे ही दे रखा है, उन्होंने 3π/2 ले लिया होगा, उन्होंने 3π/2 ले लिया होगा। आप जैसे आंसर मिलाओगे ना, जैसे कुछ वैल्यू रख रख के आंसर मिलाओ, अपना आंसर इनका आंसर सेम आएगा। उनके एन की कोई वैल्यू देख करके अपनी 2-3 सीरीज खोलो, आपके एन सिर्फ की सीरीज खोलो, क्वेश्चन हो जाएगा, देख लें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, राइट है? तुम तो करो 37। सुनो, डरना क्या? साइन पावर 6x इज इक्वल टू में 1 प्लस में कॉस पावर 4 3x, यही तो क्वेश्चन है ना? देख, अपने को पता होना चाहिए कॉस अगर एक पैर भी आगे रख दिया ना, एक पैर भी, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। इसके पास एक ही चॉइस है, साइन है ना वो 1 से ऊपर जा नहीं सकता, डिग्री बढ़ने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। साइन की ये टॉप वैल्यू है, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? इसके पास, ठीक है, 0 होने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे भाई के पास 0 होने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर ऐसा है तो जैसे ही होगा आपको पता चला, इसका मतलब ये कि ये भैया जो है साइन पावर 6x ये तो 1 बन जाएंगे, और ये वाले जो कॉस पावर 4 3x वाले भैया हैं 0 बन जाएंगे। इसका मतलब कॉस 3x खुद ही 0 रहा होगा, तभी तो पावर 4 0 दे रहा है, और कॉस 3x 0 रहा है। इसका मतलब ये कि कॉस थीटा 0 होता है 90 पे, ठीक है ना? कॉस थीटा 0 90 पे होता है, माने आपके पास हो गया 3x इज इक्वल टू में है ना ऑड π/2 पे, ठीक है? ऑड π/2 माने x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑड π/6, ठीक है? एक काम खत्म। इधर आ जाओ, साइन थीटा 1, साइन थीटा माने साइन x की वैल्यू या तो 1 है या फिर साइन x की वैल्यू -1 है। साइन x की वैल्यू अगर 1 है या -1 है, पहली बात बता देता हूं, साइन x 1 यहां होता है और -1 यहां होता है, माने दोनों से देखोगे तो सीधी सी बात है, रेफरेंस लाइन से π/2 ऊपर π/2 नीचे, माने x की वैल्यू अपने आप में रेफरेंस लाइन 2n पाई से प्लस माइनस π/2, π/2 ऊपर π/2 नीचे। कॉस -1 हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? -1 की पावर 4 +1 दे देगा ना पूर्णिम बेटा। हाँ, अगर वो -1 हो गया तो मर जाएंगे ना अपन सब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बोलो, इससे फास्ट क्या रेस्पॉन्स दे सकता हूं बताओ आप? ठीक है, खटाखट 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 खटाखट। अरे कुछ नहीं कृष्णा, 11th में कोई कुछ नहीं देखता, 11th में कुछ नहीं देखा जाता। 11th में आप बेवकूफ हो अगर बाय द वे आपको लगता है कि बेटा, मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं, अपने को अगर ऐसा लगता है ना मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अरे यार तू एक काम कर, एक मुकुट लिया बाजार से, उसको सर पे लगा के घूम, तेरे को पहचाने की दुनिया। क्यों परेशान हो रहा है? अगले साल तू हंसेगा खुद पे। हाँ, तेरे को जितने क्वेश्चन अपन करा रहे हैं ना, इतना कोई नहीं करा सकता। अपन कर रहे हैं ना, अपन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बिलीव मी। यही दोबारा लगा ले, यही दोबारा लगा ले, दुनिया से यही नहीं बनने वाला।
हाँ ठीक है ना। अरे दुनिया से यही नहीं लगने वाला, परेशान नहीं होने का। हाँ बस इसलिए कह रहा हूं चिल होके खेल, चिल। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहे हो तुम लोग? 39 प्लीज। कोई भैया हैं जो चाहते हैं कि सर अब ये 39 इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी समझ ले बेटा, है ना। सारी बात, हर क्वेश्चन पूछ ले, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, एक पैसे की भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि सर को गुस्सा आ रहा है, लग रहा है किसी को गुस्सा आ रहा है, नहीं ना। 2 sec स्क्वायर जेड, सुनो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। अब देखो आपको पता होना चाहिए, है ना, ये वाली पार्टी हमेशा एक एक से छोटी, ये वाली पार्टी हमेशा एक एक से छोटी, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा हमेशा एक से बड़ा होता है। और इस समय ये 2 से गुणा हो रहा है, तो ये 2 से छोटे, 2 से बड़ा हो गया। ये दोनों सम हो रहे हैं, तो ये दोनों सम होके 2 से छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब ये एक से छोटा, ये भी एक से छोटा होना चाहता है, माने दोनों मिलके 2 से छोटे होना चाहते हैं, दोनों मिलके 2 से छोटे हैं। सेक स्क्वायर थीटा की खास बात होती है वो एक से बड़ा होता है, 2 से गुणा होकर के 2 से बड़ा। तो दोनों कहां एग्री है? एग्री ऑन 2, दोनों 1 2 बन जाओ। इसका मतलब हम चाहते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, भैया आप दोनों 2 दे दो मिलके, ठीक है 2 दे दो। एंड उसी टाइम पे हम चाहते हैं 2 सेक स्क्वायर जेड, भैया आप भी 2 दे दो, बस दोनों खुश रहो। इसका मतलब हम साइन स्क्वायर एक्स से चाहते हैं आप 1 दो, और कॉस स्क्वायर एक्स वाई से भी चाहते हैं आप भी 1 दो। इसका मतलब, और साथ में हम सेक स्क्वायर जेड से चाहते हैं आप 1 दे दो। ठीक है, अब हमने सबसे अपनी डिमांड रख दी। अब साइन एक्स से हमने एक तरह से प्लस माइनस 1 मांग लिया, कॉस वाई से भी हमने प्लस माइनस 1 मांग लिया, एक तरह से सेक जेड से भी हमने प्लस माइनस 1 मांग लिया। अब भी दे देते हैं, सबको अपना अपना जवाब देते हैं। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा 1 कहां देता है, 1 यहां देता है, -1 यहां देता है। माने हम x के नाम पे दे रहे हैं इससे 2n पाई से, ठीक है, या तो π/2 ऊपर या फिर π/2 नीचे, एक काम खत्म। cos थीटा में चलते हैं, cos थीटा 1 यहां देता है और -1 यहां देता है, यहां पे 1 और यहां पे -1, तो हम या तो 2n पाई प्लस 0 पे खड़े हैं, ठीक है 2n पाई प्लस 0, या हम 2n पाई प्लस पाई पे, माने 2n प्लस 1 पाई पे खड़े। बोलो y के नाम पे 2 आंसर आ गए। अब सेक जेड का मतलब होता है cos z, क्योंकि 1 करने से क्या फर्क पड़ेगा, +-1, तो इसका मतलब z का आंसर भी पिछला वाला ही हो गया, या तो 2n पाई होगा या फिर z इज इक्वल टू में, ठीक है ना, या फिर z इज इक्वल टू में 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई होगा, बस। ठीक है, यहां तक की बात होगी। ओके 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 सर, साडे सुपरस्टार देसी कलाकार, ठीक है ओके। हाँ पागल है क्या तू, हाँ? अच्छा आगे क्या दे रखा, 35 35 35 35 है, 35 का एंड दे दो सर। 35 बच गया सर, पीछे लेके जा रहा है तू मेरे को, क्यों 35 में ऐसा क्या छुप गया? मेरे दोस्त को ऐसा क्या 35 ने परेशान कर दिया? ये कुछ इंटरेस्टिंग सा है, कुछ कॉमन शॉमन लेकर के भी काम बन जाएगा यार तेरा। नहीं मेरे को 35 में तो कॉमन आता दिख रहा है, कुछ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तेने कॉमन ले लिया था क्या? 35 में कॉमन लिया था क्या तेने? क्वेश्चन नंबर 35 में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लेना था तेरे को। कॉमन लेते ही तेरे पास बचता था यहां पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में यहां बच रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और पास में बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और सामने से धमाल बचाता वो 1, ये अपने आप में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पे खड़ा है तू, ठीक है। और ऑलरेडी इसके बाहर क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके बाहर तेरे पास क्या खड़ा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या मचाएंगे इसमें, साइन टू एक्स में बदल लेता हूं, या तो 2 से मल्टीप्लाई करना, बस 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स छोड़ देते हैं, और पास में 2 प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स छोड़ देते हैं, राइट है। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा, ये साइन टू एक्स हो गया, 2 की जगह 2, और ये फिर से साइन टू एक्स हो गया इज इक्वल टू 4। अब साइन टू एक्स को टी मान लेते हैं, तो टी इंटू में 2 प्लस टी बराबर 4, माने टी स्क्वायर प्लस में 2t माइनस 4 बराबर 0। कुछ कट पिट सकता है क्या, -4t स्क्वायर,
तो टी स्क्वायर प्लस में 4t। नहीं 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 नहीं, ये प्यार से आंसर देने वाले लोगों में नहीं है। बाबा को याद किया, -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस 16/2, मतलब तेरा आंसर आने वाला है -1 प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5 आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, लेकिन t किसको माना था? sin 2x को ना। तो sin 2x इज इक्वल टू या तो -1 माइनस √5 होगा, जो कि मैं मना कर दूंगा, या फिर sin 2x इज इक्वल टू में -1 प्लस √5 आ जाएगा, जो कि फिर मैं मना कर दूंगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब आंसर ही पॉसिबल नहीं। यस कुणाल, उड़ा के रख दिया मैंने। ठीक है, आपके सामने। अब भी आप में से जिस बच्चे को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, कि सर अब मेरे को सब समझ में आ रहा है, वो पहले पहले चेक कर लेते हैं कितने बच्चे ऐसे जिनको सारे क्वेश्चन कट 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 पकड़ में आ गए। ठीक है, 4 से गुणा करिए फैसल, और क्या कराए। हाँ भाई, पहले बताओ फटाफट से किसी को अब तक सारे क्वेश्चन लगभग समझ में आ गए क्या? ठीक है, पहले बताओ कितने लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? खटखट खटखट खटखट, हाँ सर आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, तो फिर मैं आपको बताता हूं आप में सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना। आपको गारंटी देता हूं, कोटा में इतने क्वेश्चन करने वाले बच्चे नहीं आते। कोटा में इतने क्वेश्चन करते ही नहीं बच्चे, बहुत कम बच्चे मेहनत करते हैं, डरते हैं, नहीं हो रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहे का डर। तो कौन कह रहे कर, तू ये देखा वो दोबारा कर दे, इनमें तो पारंगत हो जा, 10th के तरीके से चल ले बस, और कुछ नहीं मेरे दोस्त। तू जीत विजेता है, तुझे पता नहीं है बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और कुछ नहीं, समझ तू मेरी बात को। आगे कौन सा? एक तो बच्चा 49 पे लगा हुआ है। एक मिनट देखने दो, 49 क्या परेशान कर रहा है इस बच्चे को। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देख, चल मैं ट्राई करता हूं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 ना, देख मेरे पास में है नहीं, जितना है वो तो बता देता हूं। ठीक है, 2 cos स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है x² प्लस x बटा 6 इज इक्वल टू में दे रखा है 2 टू द पावर x प्लस में 1/2 टू द पावर x। मैंने एक बार एक लाइन लिखाई थी, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव फंक्शन प्लस उसका रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी फंक्शन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो पार्टी है ये हमेशा 2 या 2 से बड़ी रहना चाहती है। कॉस थीटा ने गारंटी ले रखी है मैं हमेशा 1 से छोटा रहूंगा, लेकिन आगे 2 से गुणा होने की वजह से ये हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा। इसका मतलब पक्की हो गई ये बात, पक्का हो गया कि इस पार्टी का एक ही चॉइस है कि ये 2 दे दे। इसका मतलब हम 2 cos स्क्वायर x² प्लस x/6 से एक ही चीज की उम्मीद करते हैं, भाई प्लीज 2 दे देना। तो 2 से 2 कटा, ये 1 दे देना। अब cos स्क्वायर x² प्लस, इसका मतलब देगा cos x² प्लस x/6 से हम उम्मीद करते हैं तो तू 1 दे दे, या फिर cos x² प्लस x/6 से हम उम्मीद करते हैं भाई तू -1 दे दे। बस इससे हमारे आंसर आ जाएंगे। यहां तक की बात तो समझ में आएगी, है ना है ना है ना है ना? ओके, ओके, यहां तक की बात तो आ गई। 2 नहीं सर 1 होगा। अरे बेटा सही लिखा है मैंने। और बोलो, तुम्हारी तो सारी, अब तो सारी इच्छाएं पूरी कर दी मैंने, है ना मेरे दोस्त? ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन धन्य कर दिए, धन्य। ठीक है, अब देखिए, अब आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन निकालेंगे ना, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस की कुछ नई एक्सरसाइज डाली है। ठीक है, अब ये आप लगा के रखना, एक्सरसाइज 1 लगाना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 आप पूरी लगाना। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज 1 नहीं, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जा रहा बेटा, मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जा रहा। आई नॉट गो ऑन दैट, है ना? मेरे को अच्छे क्वेश्चन कराने का आपने मौका नहीं दिया अभी तक, एक बार भी मैंने अच्छे क्वेश्चंस कराए नहीं है। आई टेक 1 क्लास फॉर द स्टूडेंट फॉर एडवांस, है ना? एक क्लास में अपनी पसंद से एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए लूंगा,
जिन्होंने अपनी पूरी फीस यही सोच के भरी थी कि यार कुछ तो अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे सर, ठीक है। बट मैं अनफॉर्चुनेटली पहले मैं बेसिक पढ़ाने में चला गया, काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने काफी दिन तक बेसिक पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं एक दिन फुल ऑन स्पीड पे दौड़ूंगा, मतलब फुल ऑन मतलब भयानक भागूंगा, भयानक, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि काफी सारे बच्चे इससे फायदा भी उठाएंगे, कुछ एक बच्चे थोड़े परेशान भी हो सकते हैं ना, तो मैं उसके ऊपर भी चलूंगा, एक लूंगा, एक, बस एक क्लास, ठीक है ना। हाँ भाई, और एक्सरसाइज 1 भी कल ही डिस्कस कर लेंगे साथ में, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, ठीक है। यहां पे दे रखा है √3 sin x प्लस cos x, ठीक है। पावर में दे रखा है अंडर रूट, ठीक है, √3 sin 2x माइनस cos 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और साथ में दे रखा है सेमीकोलन x बिलोंग्स टू -π से π तक। कितनी x की वैल्यूज जो हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं? क्वेश्चन में कोई और चेंज तो नहीं है ना? ओके, हाँ यही है, √3 sin 2x, एग्जैक्टली, हाँ। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है ना, दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, दोनों 1 है, नहीं चिराज, अपन ने तो किसी को पीले चावल थोड़े दिए थे। हम्म, क्या कहते हो आप? किसी के पास में कोई समाधान इस तरह की चीजों को लेकर के कि सर इस ये करते हैं सर अपन, जबरदस्त ये रहेगा सर, बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन में ये करते हैं अपन। हाँ हाँ श्रेयांश, योर कमेंट्स आर विजिबल। हम एसएलओनी से बहुत आगे निकल गए बेटा, हमने तकरीबन 60 क्वेश्चन करे हैं, उनसे बहुत ज्यादा आगे। एग्जैक्टली exactly. काफी हद तक कुछ बच्चों ने तो बराबर सोचा है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ध्यान से सोची जाती थी? देखो इतना तो आप में से सभी लोग समझ गए थे कि इसमें सर इसका सोचेंगे और इसका 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहां पे √3/2 इंटू में साइन एक्स प्लस में दे रखा है 1/2 इंटू में कॉस एक्स, ये लिख लेंगे। तब तक ऊपर चलिए आप, ऊपर अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, तो इट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, आई थिंक। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो 2 तरीके हैं, तो हम लोग sin 2x के रास्ते से होकर निकल जाए। एक ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ये इट इज 2√3, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 2√3 sin x, 2√3, ठीक है, 2√3 sin x इंटू कॉस एक्स, है ना बेटा। अच्छा ये माइनस में cos 2x जो लिखा ना, ये cos 2x क्या चीज है? ये माइनस का cos 2x का मतलब हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर एक्स और प्लस का sin स्क्वायर एक्स, प्लस का एक 2 चल रहा है वो अलग चलने देना, है ना। अब यहां आकर के एक बढ़िया चीज समझ में आती है, यार ये गाड़ी किसी और साइड जा रही है, ठीक है, sin x इंटू कॉस एक्स। क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या? ये सोचने में लगा पड़ा हूं, तो मैं सोच रहा हूं यार 2 का भी तो कोई रोल होता होगा। इस 2 को, ये जो 2 है ना, ये 2 की जगह मैंने सोचा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस में 2 cos स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, इसी को 4 को 4 ही रहने देते हैं। मेरा पूरा अटेंशन इस पे नहीं है, मैं ये तो मेरे को त्रिकुट लग रहा है, ये मेरे को पता है ये बन जाएगा फाइनली sin x प्लस cos थीटा के अंदर cos π/6, ठीक है, ये तो ये बन गया, ये बन जाएगा। अब यहां है मेरा ध्यान पूरा उठ के इस पे आ गया कि ये 3 sin स्क्वायर एक्स है,
ठीक है ना, प्लस में एक कॉस स्क्वायर एक्स है और प्लस में ये 2√3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन रहा है, इसे को 4 चल रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ना 2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 रहने देना, ठीक है ना। इस पूरे के बाहर अंडररूट में बड़ी मस्त बातें चल रही है। अंडररूट में ये गलत नहीं हो तो √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया जा रहा है ये बंदा, इसे को 4। और आपको पता होना चाहिए 2 में साइन एक्स प्लस पाई बाय 6, और यहां करके मस्त बात आने वाली है। मस्त बात क्या आने वाली है ना, बड़े ध्यान से समझना। मस्त बात ये आने वाली है कि अंडररूट ऑफ एनी स्क्वायर इज मॉडुलस, तो ये हो जाएगा √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। अब बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएगी, नहीं बहुत सारी बातें समझ में आती है। एक तो ये समझ में आती है कि एक तो कैसे ये 4 कैसे आ सकता है, या तो 2 की पावर 2 बराबर 4 हो, या फिर 4 की पावर 1 बराबर 4 हो जाए, ठीक है ना। देखो अब समझो इसको, हम चाहते हैं ये भैया 4 बन जाए, ये भैया 1 बन जाए। ये 4 कब बनेगा, ये 4 देगा तब जब ये 2 और ये 2 दे दे, लेकिन साइन तो 2 देता ही नहीं है ना, तो इसलिए ये वाली कहानी बंद हो गई। चलो हो सकता है सर नीचे वाले से 2 मांग लेते हैं, ऊपर वाले से 2 मांग लेते हैं। इसका मतलब अब मेरी पूरी अटेंशन किस बात पे है, इसको देख करके मेरी पूरी अटेंशन ये है कि जो बेस है ना उससे हम 2 डिमांड कर लेते हैं, और जो पावर है ना पावर उससे भी 2 मांग लेते हैं। तो हम चाहते हैं बेसिकली बेस से 2 मांगने का मतलब है हम 2 टाइम्स में साइन एक्स प्लस में पाई बाय 6 जो दे रखा है ना, इससे हम 2 मांग रहे हैं। और साथ में जब हम पावर से 2 मांग रहे होते हैं ना, तो बेसिकली मॉड में √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से भी हम 2 ही मांग रहे हैं। अच्छा, अब यहां से 2 बातें समझ में आती है। एक तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो जैसे ही कटेगा ये अपने आप में क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 इक्वल में कितना 1। ओके 1 बन गया तो सर ये साइन पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके तो x प्लस पाई बाय 6 इक्वल में हो जाएगा कितना, n पाई। अब ये स्पेशल केस में चला गया, सॉरी मैं गलत चला जा रहा हूं, है ना। साइन थीटा में 1 इज एन स्पेशल केस, ये 1 सिर्फ यही मिलता है, ठीक है ना। तो यहां मिलता है तो इसका मतलब यहां से बोल दूंगा x प्लस पाई बाय 6 इक्वल में 2n पाई प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब मेरे पास में x के नाम पे वैल्यू आ रही है 2n पाई माइनस 90 में से ये गया तो प्लस के अंदर 60 डिग्री, ठीक है, पाई बाय 3। एक आंसर यहां से मिल रहा है मुझे, ठीक है। देखो अभी रुको आर, तुम कह रहे हो नहीं आएगा, अभी मैं सोचने में लगा पड़ा हूं कि आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये तो दे गया, अब मेरे को एक चीज सोचनी है। मैं जैसे इसमें से एक वैल्यू सोचता हूं, मैंने n की जगह 0 डाला, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। x की वैल्यू 60 डिग्री उठा करके मैंने यहां रखी, √3 इंटू में साइन 60 √3/2 प्लस में cos 60, ठीक है ना। अब सुनना, ये दोनों तो ऊपर बन गया 3/2, cos 60 होता है हाफ। ओ ये तो 2 दे रहा है, अरे दे रहा है सर, हाँ x इक्वल टू 60 डिग्री, तो मस्त आंसर हो गया सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपने से किसी को ये वाली बात यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ गया तो बता देना ये वाला क्वेश्चन आ गया, तभी मेरे को ये पता चलता रहा कि हम इस तरह के क्वेश्चन समझने वाले कितने बच्चे अपने पास रख रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन भी समझता है बच्चा हमारे बीच का? बता दिया अभी ज्ञान, कब का बता दिया HW2 का। तुम कहां चले गए थे? हाँ भाई ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना, बेस -2 भी। अब वो उसके ऊपर बात करते हैं, अंश उस पर आता हूं, पहले यहां तक की बात तो समझ में आ गई ना। अब एक और पॉसिबिलिटी उठ के आ रही है कि सर बेस -2 ले लो सर आप। अच्छा देखो एक सेकंड, बेस अगर -2 है तो नेगेटिव बेस की कितनी पावर ली जाए, 2, तो -2 की पावर 2 ले लो सर, -2 की पावर 2 भी 4 होता है। हाँ ये बात भी सही है, ये भी रखा जा सकता है। यहां तक आ गया सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। ओके इतने लोगों को आया है, ठीक है ना। यहां तक ये बात समझ में आ गई कि कहानी क्या थी। पहली बात ये समझ में आ गया होगा, इसके बाद ये कैसे लिखा ये भी समझ में आ गया। साइन 2x को सर ने साइन x इंटू cos x लिखा, cos 2x की जगह लिख दिया, और 2 की जगह 2 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x लिखा, जोड़ा घटाया होगा, होल स्क्वायर बना होगा, होल स्क्वायर को सर मॉडुलस में ले आए हैं। अब खुद सोच रहे हैं बैठे बैठे कि 4 कैसे आएगा। अभी एक और संभावना उत्पन्न कर रहा है एक बच्चा, वो ये कह रहा है कि सर -2 की पावर 2 भी तो 4 होता है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि सर बेस जो है उसे आप -2 ले लो और पावर को 2 ही रखो। बिल्कुल सोचा जा सकता है। अब मैंने एक और संभावना पे भी विश्वास किया कि साहब पॉसिबिलिटी है। मैंने सोचा बेस है ना 2 साइन x प्लस पाई बाय 6, इससे मैं -2 लाने की सोचता हूं। तो एक तरह से मैं साइन x प्लस पाई बाय 6 से -6 लाने की सोच रहा हूं, -1 लाने की सोच रहा हूं।
इसका मतलब मैं x प्लस पाई बाय 6 से बेसिकली 2n पाई माइनस पाई बाय 2 की उम्मीद कर रहा हूं। याद है ना, सर्कल में मुझे -1 यहां मिलता है, यहां तो 2n पाई से पाई बाय 2 पीछे। तो मेरे इस पास में x के नाम पे आंसर आ रहा है 2n पाई माइनस 120 डिग्री। समझ लेना आप, ठीक है, 120 डिग्री। अब मैं इस पे चेक कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इससे एक x ले रहा हूं, x के नाम पे एक 120 डिग्री ले रहा हूं। रेडी, सोच लेना 120 डिग्री नहीं, मैं 120 डिग्री कैसे ले रहा हूं, माइनस का 120 ले रहा हूं, ठीक है ना। x के नाम पे मैं माइनस का 120 डिग्री चेक करा रहा हूं इसमें रख करके पावर में। तो मैंने लिखा √3 साइन 120 डिग्री माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन 120 डिग्री प्लस कॉस के अंदर भी मैंने माइनस का 120 डिग्री रखा। मैं ये जानता हूं बहुत अच्छे से, और इसके बाहर मॉड है, ठीक है, इसके बाहर मॉड है। तो मुझे यहां से पता चलता है साइन 120 माइनस का साइन 120 है ना, तो यहां हो रहा है माइनस √3, और साइन 120 डिग्री का मतलब होता है √3/2, और इसका मतलब होता है माइनस का 1/2। तो अंदर ही अंदर मेरे पास हो गया माइनस का 2, और माइनस के 2 का मॉड होता है 2। इसका मतलब बराबर काम कर गया भाई साहब, क्योंकि जब मैंने बेस को -2 लिया था, पावर अगर 2 आ गई थी तो मेरा आंसर बन रहा है, बराबर बन रहा है यार, मस्त बन रहा है। मैंने हमारा ये आंसर भी बराबर परफेक्टली बैठ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में आंसर इस क्वेश्चन का क्या आया, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के मेरे पास 2 आंसर आ रहे हैं। पहला, जब मैं बेस 2 और पावर 2 लेता हूं, दूसरा बेस -2 और पावर 2 लेता हूं। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास में x इज इक्वल में 2n पाई प्लस पाई बाय 3। दूसरे क्वेश्चन का मेरे पास में आंसर है x इज इक्वल में 2n पाई माइनस का 2 पाई बाय 3। मैंने मेरे पास 2 आंसर है बेसिकली, समझ रहे आप, मेरे पास 2 आंसर है इस क्वेश्चन के। तो दैट इज अ क्वेश्चन जो कि हम लोग अक्सर पेपर में देखते हैं, हमारी शीटों में मिलते हैं, हमें छोड़ने पड़ते हैं वगैरह वगैरह टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर लुढ़का लेना प्लीज, है ना, वरना मन में आपके कसक रह जाएगी कि सर इस तरह के क्वेश्चन तो मेरे से बने ही नहीं, ठीक है, मैं तो ऐसे क्वेश्चन देख ही नहीं पाता, मेरे से तो ये क्वेश्चन होते ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की कसक जो है वो पूरी कर लेना साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं इसी टाइप का। रेडी, एडवांस लेवल क्वेश्चन। है अगला क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y सेटिस्फाइंग कौन सी 4 टू द पावर साइन x प्लस 3 टू द पावर 1 अपॉन कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 11। दूसरा 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर में साइन x प्लस माइनस 2 इंटू में 3 की पावर 1 अपॉन कॉस ऑफ y इज इक्वल टू में 2 r क्वेश्चन मार्क। देखेंगे, चलिए देखिए सब क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने 4 टू द पावर साइन x को मैंने p मान लिया, और 3 टू द पावर 1 अपॉन कॉस y को मैंने q मान लिया। मैंने ये मान लिया, मानते ही मुझे दिख रहा है p प्लस क्यू बराबर 11 दे रखा है यहां से, ठीक है ना। अब तब तक मैंने दिमाग लगाया, ये मेरे को देख रहा है 5, ये मुझे 16 नहीं दिख रहा, मुझे ये 4 की पावर साइन x का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। माइनस में ये 2 की जगह 2 ही दिख रहा है मस्त, इंटू में यहाँ 3 की पावर 1 अपॉन कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 2 दिख रहा है। ये मुझे 5 इंटू में ये मुझे p दिख रहा है, तो मुझे ये p का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस में 2 इंटू ये मुझे q दिख रहा है, तो 2q बराबर में 2 दिख रहा है। अब मेरे पास में यहां से q की वैल्यू आ रही है 11 माइनस p, ये मैं उठा के यहां रख रहा हूं, तो 5p स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 11 माइनस p बराबर में 2, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 5p स्क्वायर और प्लस में कितना 2p, यहाँ का माइनस बाई से माइनस का 24 बराबर 0 हो गया। 24 पंजे 120, 12 और 10, 5p स्क्वायर माइनस 10p प्लस का 12p माइनस का 24 बराबर 0, 5p कॉमन
p माइनस टू प्लस में 12 कॉमन, p माइनस टू बराबर 0। इससे p की दो वैल्यू आ रही है 2, या फिर p की वैल्यू आ रही है माइनस का 12/5। p की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो q की वैल्यू जो आ रही है 11 माइनस 2 के हिसाब से 9, ठीक है। और अगर मैं ये लेता हूं तो माइनस का 12/5, तो 11 प्लस 12/5 के हिसाब से 55, 67/5 आ रही है। मेरे पास p और q करके दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, जैसे मेरे पास p और q आ गया, मैं क्या क्या सोच सकता हूं। अब मैं दिमाग लगा रहा हूं कि मेरे पास p आ गया, q आ गया, लेकिन मैंने p किसे माना था। p मैंने माना था 4 sin x को, और मेरे पास p के नंबर पे वैल्यू आ रही है 2, ठीक है ना। अच्छा, साथ में मैंने दूसरी तरफ से देखा, p मैंने 4 sin x को माना था, लेकिन उस तरफ से मेरी वैल्यू आ रही है माइनस का 12/5। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस तरह का कोई भी फंक्शन जिसमें कांस्टेंट के ऊपर कभी भी वेरिएबल दे रखा होता है, तो ये फंक्शन अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, माने ये हमेशा पॉजिटिव है और ये हमेशा नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल का बोर्ड यहीं टंग गया। और नॉट पॉसिबल का बोर्ड टंगते ही नीचे तक का सब कट गया। दोबारा बोलता हूं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है ना, उससे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव के बराबर नहीं होता, नॉट पॉसिबल। अब यहां दिमाग लगाते हैं कि भाई तुम कुछ जवाब दे दो। हमें पता है ये 2 पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 2 दे रखा है, राइट है। इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि 2 की पावर साइन एक्स जो है वो 2 दे दे। ना 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 ना, वो मेरे को 2 नहीं दे। कैसे आपके लिए कैसे लाऊं इस चीज को नीचे, ठीक है। और पीछे चलते हैं, आपके लिए आसान बना रहा हूं। ये मुझे 4 की पावर साइन एक्स बराबर में 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है मुझे भी 2। यहां पे मुझे दिख रहा है 4 टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू में ये 4 टू द पावर हाफ दिखने लग गया मुझे। इससे मैं तुरंत समझ गया कि साइन एक्स इज इक्वल टू में हाफ हो सकता है ना भाई। साइन एक्स इज इक्वल टू में हाफ, क्या भी बात समझ गए। साइन एक्स की वैल्यू मुझे हाफ दिख रही है, हाफ। ओके, साइन एक्स अगर मुझे हाफ दिख रहा है तो क्यू 9 है ना। क्यू की वैल्यू 9 है। क्यू कौन है, 3 की पावर 1 अपॉन कॉस ऑफ वाई, ये 9 है। 9 मतलब 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब 1 अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू में 2 है। इसका मतलब कॉस वाई की वैल्यू 1/2 है, माने ये भी मुझे हाफ दिख रहा है, राइट है भाई। तो मेरे पास में साइन एक्स भी हाफ दिख रहा है और मुझे कॉस एक्स, ये 3 का स्क्वायर है ना, हाँ 3 का स्क्वायर है ना, तो मुझे कॉस वाई भी बिल्कुल हाफ दिख रहा है साहब, ठीक है। तो मेरे को दोनों ही हाफ दिख रहे हैं। तो इससे आंसर अगर देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू में एन पाई प्लस में -1 की पावर एन इंटू π/6 दिख रहा है। इससे मुझे y की वैल्यू दिख रही है 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो दोनों आंसर आ गए साहब मेरे। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी दिमाग में तैयार रहिए, यार ये क्वेश्चन जरूर मेरे से बनने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन। तो आपके पास में एडवांस लेवल का एक दूसरा क्वेश्चन और मैंने डन कर दिया, मतलब सिर्फ एडवांस लेवल पे बात कर रहा हूं, ताकि आप में से कोई भी अपने इंस्टीट्यूट में, रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखे तो उसको थोड़ा शर्मिंदगी फील नहीं हो, उसे लगे कि यार ये भी मैंने कर रखा है, उल्टा मैंने नीचे में भी सारे कर रखे हैं और ऊपर में भी सारे कर रखे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सब बहुत मस्ट है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से बनने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और यहां दे रखा है लॉग साइन एक्स, बेस में दे रखा है कॉस एक्स, प्लस में दे रखा है लॉग कॉस एक्स, बेस में साइन एक्स इज इक्वल टू 2। थोड़ा लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं इसलिए, है ना, इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको ये भी बताते हुए अच्छा लगता है कि लॉग साइन एक्स ये बेस में कॉस एक्स है, और लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर आप इन दोनों को आपस में बदलते हैं ना तो 1 अपॉन हो जाता है, ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा और कॉस एक्स नीचे हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है। अगर ये लॉग की प्रॉपर्टी है और मैं इसे टी मान रहा हूं तो ये टी है, और ये 1/t इज इक्वल टू में 2 है। इसका अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2t है। इसका अंदर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0 है। इसका अंदर t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। और t किसको माना था मैंने, लॉग साइन एक्स बेस में कॉस एक्स को, तो ये -1 बराबर 0 हो गया। इसका सीधा मतलब ये गया कि लॉग में साइन एक्स बेस में कॉस एक्स की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, ये वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब मैं काफी हद तक समझ गया
कि वैल्यू 1। अब ये आपको बताना चाहिए log 1 तभी देता है जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो, क्योंकि log सेम बेस सेम इज इक्वल टू 1 होता है। इसका अंदर sin x इज इक्वल टू cos x है, इसका अंदर tan x इज इक्वल टू 1 है, tan x इज इक्वल टू 1 है माने tan पाई बाय 4 है, और tan पाई बाय 4 है तो x की वैल्यू अपने आप में n पाई प्लस पाई बाय 4। ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। ऐसा तो ये भी समझ के चलिए कि भाई ये क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना, हम सीधे पड़े रहने देते हैं कि यार ये नहीं होगा हमसे। क्यों नहीं होगा यार, सब हो जाएगा आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं हो। ठीक है, अरे नहीं सर ये वाले क्वेश्चन तो आपने कभी ट्राई नहीं किया ना, ट्राई करोगे तो सब हो जाएगा। ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन में दे रखा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ठीक है ना, यहां पे दे रखा log sin x बेस में 2 माइनस में log cos x बेस में 2 बेटा, और माइनस में दे रखा log बेस में 2 1 प्लस tan x, ठीक है, माइनस में log बेस में 2 1 माइनस tan x इज इक्वल टू 1 एज। ये दे रखा है, जो भी दे रखा है, पता नहीं क्या सोच के देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा लगता है, बाकी बहुत सोच समझ के देते हैं, डोंट वरी। log a माइनस log b को हम log, ठीक है ना, log a माइनस log b को हम log tan x लिख सकते हैं, log a बाई b। ये इन दोनों से ये आ गया, सोचना आप, है ना, log a बाई b माइनस, अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है। तो log बेस में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस tan x प्लस के अंदर कितना log बेस में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये जो लिखा है ये log बेस में 2 tan x लिखा है, माइनस के अंदर ये जो कुछ भी लिखा है log बेस में 2 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख रखा है, log a प्लस log b log a इंटू b, ठीक है, इज इक्वल टू 1। फाइनली अगर आप और ध्यान से देख रहे हैं log बेस में 2 ये जो कुछ भी लिखा है log a बाई b माने tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखा है, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखा है, इज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा अब एक छोटा सा काम कीजिएगा, log बेस में 2 इसको 1/2 और इसको 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x होने का मौका दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये tan 2x है, तो log बेस में 2 इंटू 1/2 इंटू tan 2x लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो आप में से कोई भी समझ जाएगा कि सर ने ये ऐसे देखा log 1/2 बेस में 2 प्लस के अंदर कितना log tan 2x बेस में 2 इज इक्वल टू 1, और आपको पता होना चाहिए ये लिखा हुआ है -1, तो -1 प्लस में कितना log tan 2x बेस में 2 इज इक्वल टू 1। फाइनली अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिटिवली देख रहे हैं, ठीक है, log tan 2x बेस में 2, ये -1 इधर आकर के प्लस का 2 बन गया है, ठीक है। अच्छा इसको टेडिंग करते ही फाइनली, है ना, यहां तक कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मेरे को थोड़ा डाउट हो जाता ना कभी कभी बीच में, है ना, तो कहीं है इज इक्वल टू 1 ही है ना क्वेश्चन में, ओ -1 है क्वेश्चन में, यहां -1 है, यहां -1 है, हाँ, क्योंकि मेरे को 4 आंसर थोड़ा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ओ ये दोनों तो कट गए रे। अच्छा तो फिर तो यहां से भी चीजें चेंज हो जाएंगी, कैसे, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा log tan 2x बेस में 2 इज इक्वल टू 0, log के डंडा पड़ा tan 2x वहीं रह जाएगा और ये 2 की पावर 0 बन जाएगा, माने tan 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इसका अंदर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। फाइनली हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा n पाई बाई 8 प्लस में n पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 8। तो दिस इज माय आंसर। ये बहुत काम का क्वेश्चन, हमने अभी तक एडवांस लेवल पे जाकर के 4 क्वेश्चन किए तकरीबन, चारों क्वेश्चन वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं। अक्सर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी शीटों में, इंस्टीट्यूट्स में, पेपर्स में। इस तरह के क्वेश्चंस को अपने नोट्स में समाइए, सजाइए, ठीक है। बाकी अपन कल एक्सरसाइज 1 भी करके आना, पूरी ट्राई करके, ठीक है। जितना हो जाए उतना बढ़िया, वरना मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। बस हाँ इनकी प्रैक्टिस करके रखने ना। अब मैं पेपर आपको इन्हीं में से बना बना के दिया करूंगा, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, ठीक है। हाँ ठीक है, पक्का।